आपका स्वागत है हमारे एशियानेट न्यूज हिंदी पर। थैंक यू। और आपकी फिल्म आ रही है एक परिंदा, अभी शूटिंग जी। चल रही है इसकी, तो आपको शूटिंग खत्म हो गई, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। डायरेक्शन में आप 2021 के बाद फिर लौटे हैं। 2021 में आप लौटा, बीच में बाबुल के बाद मैंने किया है, अजनबी किया था, बारात अभी कंप्लीट किया है, इसके पहले अभी ये कर रहा हूँ। अभी क्या है ना, जिस तरह की फिल्म मैं करना चाहता हूँ उस तरह के सब्जेक्ट में थोड़ा लिखने में वक्त लगता है, एनर्जी लगती है। मैं एक्टर भी हूँ, तो साथ में अभिनय भी करना पड़ता है दूसरी फिल्मों में, दूसरे डायरेक्टर की फिल्मों में, तो थोड़ा कम वक्त मिलता है, इसलिए लिखने में देरी होती है। जी। उम्र ऐसा है नहीं, अभी बस करेंगे अभी। जी, तो ये जो आपकी फिल्म आ रही है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकें तो? सब्जेक्ट के बारे में तो बिल्कुल ओपन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये हम सबकी फिल्म है, इसलिए हम नहीं बताएंगे। लेकिन ये सत्य है कि इस तरह के जो स्टोरी लाइन पे तो फिल्म नहीं बनी है अभी। जी। भोजपुरी में तो बिल्कुल नहीं बनी। जी। स्टोरी लाइन है एक पिता पुत्री के बीच में जो एक इमोशनल कड़ी है, वो भावनात्मक कड़ी है, उसके थ्रू एक जो घटनाक्रम घटित होता है और उसके बाद जो प्रतिक्रिया मिलती है, ये कहानी के बारे में बहुत विशेष नहीं बता सकता हूँ। बस इतना ही कहूंगा कि परिंदे की उड़ान किसी पंख का मोहताज होती नहीं है। जी। जब जहाँ जैसे उड़ना है उड़ के चला ही जाता है। ऐसे जहाँ न सुख है, न दुख है, न दीन, न दुनिया, बस एक अनंत खुशियां, बस यही है। आपने माही जी से तो पूछ लिया कि कैसा अनुभव रहा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि माही जी के साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत बदमाश है ये, बहुत चुलबुलिया है जी। बड़ अच्छी है, बहुत प्यारी है और सीखने की चाहत है, कुछ करना है, इस बात की उसको तड़प रहती है। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है। थोड़ी चंचल है, थोड़ी नटखट है, थोड़ी सी शैतान है, बट है बहुत प्यारी। जी। आप निर्देशक हैं, आप एक्टर भी हैं, तो ये जो फिल्म आपकी है परिंदा, इसमें भी आपने एक्टिंग की है या इसमें सिर्फ डायरेक्शन ही संभाला है? नहीं, अभिनय किया है, वो माही का पिता मैं ही हूँ। तो फिल्म में और कौन कौन से कलाकार हैं? एक बॉलीवुड एक्टर भी हैं उसमें, इनके अलावा भी कोई है क्या? अनिल रस्तोगी साहब है, वो बड़े सीनियर एक्टर हो, वो इसके पहले भी मैंने फिल्म की थी, उसमें भी थे। तो हुनरमंद है वो कलाकार, और वो उस एज ग्रुप में मुझे लगता है कि बड़ा अद्भुत प्रतिभा के धनी है वो अनिल रस्तोगी साहब। और बाकी है इसमें कलाकार में रागिनी मिश्रा जी हैं, जो फर्स्ट टाइम उसमें लॉन्च हुई हैं। उनके बारे में आप बोल सकता हूँ वो मेरी पत्नी है, और वो पहली बार हम लोग के फोर्स में, मेरे और रत्नाकर सर जो वर्ल्ड वाइड के जो हमारे जो ऑनर हैं, वो मेन जो हमारे रत्नाकर कुमार साहब हैं, उन्होंने फोर्स किया, तो वो मेरी पत्नी तैयार हो गई। वो किरदार ऐसा था कि शायद उस किरदार में वो फिट हो गई। वो ऐसा नहीं है कि अभिनेत्री बनना है, बट वो किरदार बड़ा स्ट्रॉन्ग किरदार था, और वो जिस तरह का खाटीपन, गांवटीपन, माटी जैसा रंग चाहिए, वैसा मेरी पत्नी ने उसमें अदायगी की है। वो रियल मेरी पत्नी है, और फिल्म में भी रियल पत्नी बनी। और हम दोनों की बेटी है माही, और माही मेरी पत्नी की बेटी लगती है। जी। और केमिस्ट्री बड़ी प्यारी है। उनके अलावा इसमें कलाकार हैं, अनीता रावत जी हैं, वो बड़ी सुलझी हुई उम्दा अभिनेत्री हैं, कई फिल्में किया उन्होंने भोजपुरी में, बहुत ही गुणमान कलाकार है वो। उसके अलावा है महेश आचार्य जी हैं, अनूप अरोड़ा जी हैं। इस तरह से बहुत सारे कलाकार तो नहीं है, बट सिनेमा है थोड़ा सा बृहद है इसका, इसकी बताओ आधारशिला बड़ी बृहद रची गई है। कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, रियलिस्टिक अप्रोच है, इमोशन जो मेरी अपनी एक प्रायोरिटी रहती है कि इमोशन को जितना हम पिरो सके उतना पिरोया गया है। आपसे एक सवाल और कि इस फिल्म को रिलीज कब करना चाहते हैं आप, कब की प्लानिंग है? ये हमारे जो रत्नाकर सर है, वो उन्होंने बोला कि जल्दी, शायद आई थिंक 1-1.5 महीने के अंदर इसका पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होकर के रिलीज हो जाए। वैसे मैं चाहता हूँ कि उनसे भी पूछते, एक निर्माता
ऐसे निर्माता, इस तरह की फिल्मों को तवज्जो देने वाले मुझे लगता है कि वो इकलौते ऐसे निर्माता है तो इस तरह की फिल्म पे फोकस्ड होते हैं। या बाबुल उन्होंने बनाई, जुगनू उन्होंने बनाई, ये फिल्म वो बनाया है। तो अमूमन हम कमर्शियल दौर में हैं, लोगों को लगता है कि सिनेमा में मिर्च मसाला और यूं ही ठुमके सब गाने वाने का जो मिश्रण रहता है, सिनेमा वही होता है। तो सबसे पहले जो एक्चुअल सिनेमा जो है, जिसको सार्थक सिनेमा कहते हैं, भोजपुरी में उस तरह की फिल्मों को लाने की जो परंपरा रत्नाकर जी ने कायम की है, सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र वो हैं जिसे पब्लिक एंटरटेन करती है, जिसे पब्लिक देखती है। अगर मैं बोलूं कि रत्नाकर जी की फिल्म जो मैंने निर्देशित किया था बाबुल, हमारे आज के जितने फैंस हैं वो सबकी जुबान पे बाबुल रहता है। मीन्स कि वो देखते हैं, इस तरह के डीप सिनेमा को देखना चाहते हैं, उनको मिलता नहीं है। कमर्शियल में इतने हम उलझ जाते हैं कि उनको मिल नहीं पाता है। तो हम तो बनाने वाले हैं, हम एक संजीदा कलाकार हैं, उन्हें अभिनय को भी बड़ी संजीदगी से लिया है, लेखन और निर्देशन को भी उसी संजीदगी से ले रहा हूँ। हम तो करेंगे, हमको तो करना ही है, हम एक एक्टर हैं, हम निर्देशन नहीं करेंगे तो अभिनय करेंगे। बट इस तरह की फिल्म को एक तवज्जो देना और उसको बढ़ावा देना जो रत्नाकर जी ने किया है, बधाई, धन्यवाद और स्वागत के पात्र वो हैं। मैं चाहूंगा कि उनसे भी कभी आप गुफ्तगू करें। माही जी, तो आजकल हर दिन कोई ना कोई गाना आपका देखने को मिल ही जाता है, लगभग हर दिन रिलीज हो रहा है और आपको लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूंगा कि आप इस फिल्म को कैसे देखते हैं? इस फिल्म जी सर, बताइए बताइए बताइए। इस फिल्म की तैयारी लगभग 1 साल से चल रही थी, है ना सर? आप लिख रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। फिर 1 साल करते करते फिर बहुत सर ने मेहनत किया है, पूरी यूनिट ने मेहनत किया है, फिर अब एक परिंदा आखिरकार बनी है। और पता नहीं अभी माटी के घर की खुशबू कितनी अच्छी लग रही है ना माही। सर अभी तक माटी की खुशबू नहीं गई है, कितना प्यारा घर, लोकेशन। चलिए फिर से आप माही जी, आप एक छोटे से गांव से निकली हैं, जो मैंने कहीं पढ़ा उसके हिसाब से आप छोटे से गांव से निकली हैं, वहां से मॉडलिंग में जाना, फिर एक्टिंग में आना। तो ये जो जर्नी आपकी रही है वो कैसी रही है? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, करते थे, कभी स्कूल में पार्टिसिपेट करना, और तो मौका मिला तो हो गया, करने लगे। और डांसिंग वगैरह, एक्टिंग मिरर में देख के क्या करते थे, तो अब अभिनय में आ गए धीरे धीरे। तो आपकी फैमिली से पहले भी कोई एक्टिंग में था या आप पहले ही सदस्य हैं जो एक्टिंग में आई है? नहीं, मैं पहली हूँ, मुझसे पहले कोई एक्टिंग या फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता। तो फैमिली का सपोर्ट मिला आपको? हाँ, मिला है। शुरुआती दौर में थोड़ा तो नहीं था, बट अब बहुत ज्यादा है। सर, आपकी एक्टिंग जर्नी कैसी रही है, मैं वो जानना चाहता हूँ। मेरी जी, क्योंकि आपने कई फिल्मों में काम किया है और आपने बॉलीवुड तक में काम किया है। मेरी जर्नी यही कहूंगा कि जो चाहा वो मिला नहीं, और जो मिला था कभी सोचा नहीं था। जो मिला उसी को ईश्वर का वरदान समझ करके उधर ही अपना मुकम्मल काम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मिलता गया, जो ईश्वर देते गए, वही किया। बस कोशिश मेरी अपने हद तक रही है कि मैं उसके साथ ईमानदारी बरतूं, जो ईश्वर ने काम दिया है, जो मकाम दिया है, जो अभी तक लोगों के सामने मेरी छवि बना के रखी है। पहले विलन था तो विलन में क्वालिटी की पराकाष्ठा था, फिर ये पॉजिटिव किरदार में आया तो फिर वहां से लोगों के मन में एक प्रेम जो पाना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा कि मोनोटोनस लाइफ हो रहा है, विलन करते करते 300-350 फिल्मों में मोनोटोनस हो गया, एक ही जैसा विलन। अभी कुछ चेंजेस ऐसा कुछ नहीं, लोग कुछ नया किरदार लिख रहे हैं। फिर पॉजिटिव किरदार में एक फिल्म के जरिए आया, उसके बाद फिर वही एक ही धर्रे पे बाप बेटे की फिल्म बननी शुरू हो गई। फिर लॉकडाउन आया, फिर मैंने सोचा कि खाली वक्त है, खुद से खुद को मिलने का एक सही वक्त। सही पूरी जिंदगी में हर इंसान को पहली बार कोरोना काल में खुद को जानने का, खुद को समझने का, खुद से मिलने का अवसर मिला था। तो मुझे भी मिला, तो मैंने उसको बड़ी सार्थकता से लिया। वहां कहीं निराशा अपने अंदर नहीं आने दी,
क्रोध नहीं आने दिया, केवल लेखनी से कविताओं से, उसके बाद स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लिखते लिखते वहीं से लॉकडाउन खत्म होने तक मैंने एक फिल्म बना ली, जुगनू। पहले वेब जो आए थे वहाँ पे, उसके बाद फिर दूसरे इसमें बाबुल, और फिर चलता रहा सफर। तो अब अच्छा लगता है, इसलिए कि लगता है कि अब पेन है यहाँ पे। निर्देशन, अभिनय में अब कोई पेन रह नहीं गया कि अब कोई ये नहीं कहता कि नहीं इसको ऐसे करिए, आप जो कर दो वही है, अरे वाह क्या किया है, एक वाह वाह की परंपरा है। लेकिन यहाँ पे निर्देशन और लेखनी में पेन बहुत है, और ये पेन मुझे आनंदित करता है, मुझे मजा आता है इसमें कि लगता है कि चलो कुछ कर रहा हूँ, कुछ तो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कुछ सुखद हो रहा है। और लोग जब उसको एक्ट करते हैं, लोग जब उसके बारे में दो शब्द तारीफ में, जेन्युइन तारीफ अगर वो करते हैं तो मजा आती है। जब क्रिटिक्स बेहतर तारीफ करने लगे तो और भी अच्छा लगता है कि शायद वो जो लोग तो बड़ी बारीकी से देखते हैं। अब अच्छा लग रहा है, करते रहेंगे जहाँ तक ईश्वर मेरे से करवा दें। कंटेंट ढूंढना जरूरी नहीं है कि खुद की फिल्में लिखित करूं मैं, अच्छे राइटर की फिल्में अगर मिल जाए, अच्छे स्क्रीन पे हो, वो भी करूंगा। कुछ पेन लूंगा तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो जिंदगी तो नीरस हो जाएगी। आपने बॉलीवुड में डर्टी पॉलिटिक्स जैसी फिल्म की है, साउथ की फिल्म भी किया हूँ, पूजे साउथ की फिल्म भी आपने की है। तो फिर आगे आपका अभी मतलब लंबे समय से आपको बॉलीवुड में या साउथ में नहीं देखने को मिला है, तो ऐसा क्यों? या भोजपुरी पे ही फोकस करना चाहते हैं? या देखिए, ये बड़ा कहना ये अनुचित होगा कि हम ये भोजपुरी पे ही फोकस करना चाहते हैं। सत्य तो ये है कि दूसरा राह भी नहीं है, और उतना उधर स्ट्रगल करना भी जीवन है ना वो वक्त है। हमें लगता है कि हम सिनेमा करने के लिए इस जीवन में आए हैं, दुनिया में हमें ईश्वर ने भेजा है सिनेमा के लिए, अभिनय के लिए, कला के लिए। और जो उसके लिए जो जगह तय किया था, जो देखता था, जो सोचता था कि हिंदी फिल्में इस तरह की बनती हैं, वहाँ इस तरह की फिल्मों के फसल उगाए जाते हैं, तो वो किस्मत ने नहीं दिया मुझे। किस्मत ने मुझे भोजपुरी प्लेटफॉर्म दिया, भोजपुरी की जमीन दी। जब जमीन मिल गई तो इसी को नियति मानकर यहीं पे उस तरह की फिल्मों की फसल उगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अब इसी में को सार्थकता से कर ले, यहीं पे एक सुकून मिल जाए कि हमने कुछ तो किया है, जीवन जीने का कुछ मकसद हमें हासिल हुआ है कि कुछ किया है। इसलिए अब उधर जाने की चाहत भी नहीं होती है, उधर कोशिश भी नहीं करता हूँ। यहीं पे उस तरह की फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो वहां बनती है। अगर मैं बहुत खुली बातों में कहूँ तो यही है कि हम बाबुल जो इस तरह के कल्ट जोन की फिल्में भोजपुरी की सोच के परे थे, कोई सोचता भी नहीं था, क्योंकि हीरो ले लो, हीरोइन ले लो, गाने रख दो, एक्शन रख दो, और वो प्रपोजल बनाए जाते थे। मैंने बाबुल जैसी फिल्में इसलिए बनाई कि मुझे लग रहा है कि इस तरह की इस जोन की फिल्में हिंदी में या वेब सीरीज में, या उस तरह के लाइट्स, उस तरह के डायलॉग्स, उस तरह के परफॉर्मेंसेज, उस तरह की मेकिंग, तो वही किया मैंने। कुछ स्पेशल तो किया नहीं है, और कोशिश करता रहूंगा। ये भी एक परिंदा, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है बाबुल का, बाबुल से एक अपग्रेडेड है। वक्त के साथ आदमी को अपग्रेड होना पड़ता है। मैं भी जितना अपने आप को अपग्रेड कर पाया, जो एक परिंदा में दिखेगा, बाबुल से बेहतर ही दिखेगा, मेकिंग में, चाहे उसकी लाइटिंग में, चाहे इसके डायलॉग्स में। तो अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब वहाँ स्ट्रगल करना चाहिए। आधी से ज्यादा जिंदगी तो बीत गई, 53 इयर्स का हो चुका हूँ। अब मैं स्ट्रगल करूँ कि काम करूँ जो मुझे ईश्वर ने दिया है, तो काम करूंगा और इसी में स्ट्रगल करूंगा। स्ट्रगल मेरे खुद से रहता है कि अब जो पिछली फिल्म किया उससे बेहतर क्या, जो पिछला डायलॉग था उससे बेहतर क्या, जो पिछला लाइन खींचा था उससे बेहतर क्या। तो अपनी बेहतरी के ही संघर्ष में लगा रहता हूँ। तो हिंदी, तमिल या तेलुगु या ये सब, ईश्वर अगर वहां कोई अवसर देंगे तो यकीनन करूंगा। और अवसर खुद चल के आ भी जाते हैं, अगर हमारी नीयत और किस्मत सही रही तो अवसर आते भी हैं। मैं बस बहुत इतना जानता हूँ कि मैं बहुत सार्थक आदमी, बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। मेरे अंदर नेगेटिविटी जरा भी नहीं होती है कि अरे ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं। सब अच्छा है, सब अच्छा हो, करते रहो बस। ईमानदारी
खत्म ना करो, ईमानदार रहो अपने कर्म। माही जी, आपकी कोई प्लानिंग है बॉलीवुड में जाने की? अभी तो फिलहाल भोजपुरी कर रहे हैं, कुछ ऐसा होगा तो जरूर नहीं, बताएंगे। आप बोलो माही की सिनेमा कर रहे हैं, भोजपुरी भाषा है केवल। भोजपुरी सिनेमा कर रहे हैं? नहीं, आप एक सिनेमा कर रही हैं जिसकी भाषा भोजपुरी है। जी, तो हाँ। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। अच्छा सर, आपने एक परिंदा लिखने का कैसे सोचा? जो सामने मेरे से क्वेश्चन कर रहा है उसी का एक थॉट था। सर, जानना चाहेंगे कि क्या कहानी है इसके पीछे, एक परिंदा लिखने की? इन्होंने एक लाइन बताई, अब वो लाइन इतना क्रांतिकारी लाइन था कि ऐसा इस तरह की लाइन को मुकम्मल स्क्रिप्ट बनाने के लिए बड़ा वो बहुत बड़ा संघर्ष था कि कैसे क्या ताने वाने बुने जाए जो हम भटके भी नहीं, संतुलित भी रहे और मजबूती से उस कंटेंट को पेश कर पाए। तो ये जो लाइन जो थी इन्हीं की सोच थी कि इस तरह का होना चाहिए कि एक बेटी अगर ऐसा करे तो क्या रहेगा, लेकिन ऐसा करे उस तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा, ये इसको जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तब बताऊंगा इस। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आजकल दूसरे जो रीजनल सिनेमा है, मराठी है या गुजराती है या साउथ तो आगे खैर बढ़ ही रहा है, तो वहाँ अपन भोजपुरी अभी इतना पीछे क्यों है? उसको इसकी क्या वजह मानते हैं आप? क्योंकि वहाँ सिनेमा को तवज्जो दिया जाता है और यहाँ प्रपोजल को तवज्जो दिया जाता है। वहाँ फिल्में बनाई जाती है, यहाँ प्रपोजल बनाए जाते हैं। तो प्रपोजल के लिए आपको प्रतिष्ठा तो नहीं मिल पाएगी उतना। प्रतिष्ठा अगर इस दुनिया में चाहिए तो सिनेमा ही बनाना पड़ेगा। पैसे कमा लेंगे, पैसे कमाने के पकौड़ों में सभी लगे हुए हैं, पर लोग कमा भी रहे हैं, करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं। सिंगिंग गायकी कर करके लोग तो दिन रात, किसी को वक्त नहीं है, होश नहीं है, इतने पैसे हैं इस लाइन में तो कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि अगर सिनेमा करेंगे तो बहुत चीज त्यागना पड़ता है, बहुत चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, पैसे के मुंह को छोड़ना पड़ता है, तब सिनेमा के डीप में जा सकता है आदमी। और उस दुनिया में मराठी हो, बंगाली हो, तमिल तेलुगु की दुनिया हो, वहाँ पैसे भी हैं और गहराई भी है। वो लोग गहराई में उतरना चाहते हैं और मेहनत करते हैं, हल्के फुल्के प्रपोजल बना के निकल नहीं लेते हैं, तभी वो इंडस्ट्री डेवलप्ड है और वहाँ सब चीज मजबूत है। हम लोग कमजोर है, थोड़े खोखले हैं, थोड़े उलझे हैं, थोड़े भटके हैं, और डिजिटल ने तो एक अलग ही हंगामा क्रिएट कर दिया है। और कहना नहीं चाहिए, सामने जो हमारी कलाकारा बैठी है, हमारी इस फिल्म की प्यारी लाडली सी, फिल्म में मेरी बेटी एल्बम ये भी करती है, और एल्बम की वजह से, एल्बम एक अलग व्यवसाय है, सिनेमा से उसका बहुत कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं लगता लेना देना, बट एल्बम ने बहुत असर किया है भोजपुरी सिनेमा पर। एक क्लास के जो एल्बम बनते हैं वो भी बदनाम हो जा रहे हैं, फिल्में भी बदनाम हो जा रही हैं। घटिया जो सिंगर्स आ करके जो घटिया द्व्यर्थी संवाद वाले, द्व्यर्थी लाइन्स वाले गाने गाते हैं, और उसका व्यवसाय इस कदर होता है कि उसके मिलियन व्यूज होते हैं। तो इन चीजों ने भोजपुरी की छवि बड़ी गंदी करी। पंजाबी में भी एल्बम्स बनते हैं, और भी बहुत सारे लैंग्वेज में बनते होंगे, लेकिन भोजपुरी जो लैंग्वेज है, इस एल्बम्स की वजह से मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा होता है। और है, अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन लोग कोशिश में अब लग गए हैं। लोगों को मैं क्या बोलूं, मैं खुद को बदलने की कोशिश में लग गया हूँ कि हो गया, बहुत कर लिए ना। जीने के लिए चंद पैसे चाहिए, वो ईश्वर दे ही देंगे, हुनर है तो। बाकी जो करने आए हो, जिसके लिए भगवान ने भेजा वो करो, तो वही कर रहा हूँ। हम नहीं जानते हैं कि भोजपुरी के बारे में लोगों की क्या सोच है, क्या छवि बनी है, बनाई है। और हमने लैंग्वेज, जो हम जिस लैंग्वेज की फिल्म बनाते हैं, वो भोजपुरी, वो टिपिकल भोजपुरी नहीं होती, वो एक तो समझिए कि गाँव की हिंदी होती है। भोजपुरी लोग जो हिंदी बोलेंगे उस तरह की हिंदी होती है, वर्ड्स भोजपुरी होते हैं लेकिन लाइन्स हिंदी जैसे फील देने वाले होते हैं। तो वो अच्छा लगता है, सबको समझ में आती है, सुखद लगता है, सबको अपना सा लगता है। भोजपुरी तो चंद बेल्ट है जहाँ अपना आपको वो उस लैंग्वेज की प्रधानता होती है। बाकी भोजपुरी में बहुत कुछ, बहुत स्कोप है, बहुत सब्जेक्ट है यहाँ पे। लोग करना नहीं चाहते हैं या ऊपर ही ऊपर तैर करके निकल लेते हैं पैसे बटोर के। डीप घुसेंगे तो दुनिया बड़ी गहरी है और बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर दुनिया है सिनेमा की। और हमारे यहाँ तो सब्जेक्ट
कि फरमा रहे हैं यहाँ पे, और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम इस लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, ताकि मैं बाबुल जैसी फिल्म उस खाटी माटी की फिल्म बना पाया। हिंदी में शायद मैं इस तरह के सब्जेक्ट को सोचता तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करता, या एक परिंदा बना पाया या जो बारात बनाई वगैरह वगैरह। तो है, आपका सवाल था कि बाकी इंडस्ट्री से भोजपुरी का क्यों नहीं उत्थान हो रहा है वो बनिस्बत इंडस्ट्री। एक सवाल यहाँ भी है सर कि अगर हम हिंदी फिल्में देखें उठा के, तो पिछले कुछ सालों में जो सब्जेक्ट वहाँ उठ के आ रहे हैं वो सभी भोजपुरी से ही उठ के आ रहे हैं, यूपी या बिहार के सब्जेक्ट ही उठ के आ रहे हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन वही सब्जेक्ट चलेंगे, क्योंकि मैं बताऊं संस्कृति कहीं ना कहीं से आज भी समाहित हम लोग की तरफ ही है। हम लोग हिंदुस्तानी संस्कृति से, कल्चर से हटके नहीं है। मतलब वो अपन भोजपुरी में क्यों वो सब्जेक्ट नहीं मतलब बन पा रहे हैं उस तरीके? नहीं, हम तो बना रहे हैं सर, और हम बना रहे हैं, और यकीनन हम जानते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे ही उस तरह की मेकिंग हो, हमारे उस तरह की संवाद हो, और उस तरह के ही एक सिनेमा का जो फील होता है वो, और वो मिल रहा है। ये तो आप माही से पूछेंगे, माही तो फर्स्ट टाइम काम करिए, ये मिल रहा है। बनाएंगे सर, कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। कोशिश तो करो, कोशिश ही नहीं करोगे, अरे नहीं यार वक्त लगता है लिखने में, पैसे नहीं आते हैं उतने, लेकिन सुकून तो मिलता है ना। ये 15 दिन का जो फिल्म मेकिंग करके आना, और ये जो एक लग रहा है कि कुछ एक जीवन जी के आया, तो ये अमूमन मिलता नहीं है। ये छूट रहा था मेरे से, और मुझे लगता है कि अब कुछ साथ में कुछ हासिल करके चलता रहता हूँ, एक जीवन को लेते हुए चलता रहता हूँ। फिर अगली फिल्म की जिंदगी में लग जाऊंगा, फिर कुछ लिखूंगा, फिर कुछ देखते हैं जिंदगी कहाँ ले जाती है। बाकी मुझे कोई ग्लानि नहीं है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसे लैंग्वेज की भाषा में काम करने का अवसर मिला जहाँ स्कोप बहुत है एक मेकर के लिए। अब वो मेकर प्रपोजल बना दे तो बात अलग है, वो तो बदनसीबी उस आदमी की है, मौका तो उसको मिला है। हम सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माही जी ने आपसे सवाल किया था अभी कि आपको आइडिया कैसे आया था। मैं माही जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये फिल्म कैसे मिली थी, और जब ये फिल्म मिली थी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? जब हम स्टोरी सुने तो स्टोरी तो बहुत अच्छी लिखी है सर ने, सुन के बहुत अच्छा, और बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे ये फिल्म करने का मौका दिया सर ने, अवधेश सर ने, रत्नाकर सर ने। तो अभी शूटिंग कंप्लीट हुई है, मजा आया करने में सर के साथ काम। डांट कितना सुनी थी? हाँ, डांट कितनी सुनी? सर आपके आने वाले और सब प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं? एज एन एक्टर की दोनों ही बता दीजिए। एज एन एक्टर्स तो बहुत है, वो तो मैंने विवाह 3 है, मैं तो नाम भी भूलते चला जाता हूँ, बारात है अभी, यही अभी नाम सडनली भूल गया बॉस जी। और डायरेक्टर के तौर पे? डायरेक्टर के तौर पे मेरी एक फिल्म आ रही, वही बारात, लेखन निर्देशन में। ये परिंदा के पहले बनी थी, तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, कंप्लीट ही है वो फिल्म। परिंदा के पोस्ट प्रोडक्शन में लगेंगे हम लोग। माही जी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बताइए। संघर्ष 2 अभी जस्ट रिलीज होने वाली है, अभी इसका ट्रेलर आया है, और अभी तो एक परिंदा किया है मैंने, पंख। ये आपकी मूवीज हैं, अभी एल्बम भी आने वाले होंगे? हाँ, एल्बम तो आते रहते हैं। चलिए, आपसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपको एक बार फिर मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपकी आने वाली फिल्म के लिए। थैंक यू। थैंक यू। जी नमस्ते।